आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड्स के कैनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है मल्टी एसेट क्लास में, जैसे कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 9 मई 2025 को, क्लोज होने वाला है 23 मई 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 6 जून 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब यह है कि इस एनएफओ में मल्टीपल एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट होने वाला है और वो एसेट क्लास है इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज, जिसमें आता है गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज। तो इस प्रकार के एसेट क्लास में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मल्टीपल एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? तो ऐसा करने की वजह है रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन करना। अगर कोई सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है और मल्टीपल एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने से वो जो वॉलेटिलिटी रिस्क है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एसेट क्लास की जो वॉलेटिलिटी है वो अलग अलग होती है। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो नॉर्मल इक्विटी स्कीम से हमें थोड़ा सा कम रिटर्न इस प्रकार की स्कीम में मिल सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के एसेट क्लास का रिटर्न अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे ये सभी प्रकार के एसेट क्लास के कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर कैलेंडर ईयर 2015 से लेके कैलेंडर ईयर 2024 तक सभी एसेट क्लास का रिटर्न दिखाया है। जैसे कि 2015 की बात करें तो फिक्स इनकम यानी कि डेट का रिटर्न था 8.55%, इक्विटी का रिटर्न था -0.18% और कमोडिटी का था -6.65%। 2016 में कमोडिटीज का रिटर्न सबसे ज़्यादा था 11.35%, फिक्स्ड इनकम 9.28% और इक्विटी का 5.37%। 2017 में इक्विटी 35% के साथ टॉप पर थी, फिक्स्ड इनकम सेकंड एंड कमोडिटी थर्ड पर थी। उसी तरह से 2015 से लेकर 2024 तक के कैलेंडर ईयर के परफॉर्मेंस की जानकारी यहाँ पर दी है। तो दोस्तों, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सभी एसेट क्लास ने अलग अलग कैलेंडर ईयर में अलग अलग परफॉर्मेंस दिया है, मतलब सबका रिटर्न अलग अलग है। तो अगर हमें वॉलेटिलिटी को मैनेज करनी है तो सभी एसेट क्लास में एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इन तीनों को मिलाकर जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसका कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस टेबल को देखिए। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 2015 से लेके 2024 तक की जानकारी दी है। यहाँ पर वो तीनों एसेट क्लास के साथ साथ मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी का भी परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2015 में डेट फर्स्ट पर था, इक्विटी सेकंड था और मल्टी एसेट एलोकेशन थर्ड पर था और उसके बाद में गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि कमोडिटीज। 2016 में पहले सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर मल्टी एसेट एलोकेशन, फिर फिक्स्ड इनकम और उसके बाद इक्विटी। तो इसी तरह से यहाँ से 2015 से लेकर 2024 तक के कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी कभी सेकंड है, कभी थर्ड है, लेकिन ना तो कभी टॉप पर है और ना ही कभी बॉटम में है। मतलब कि ये हमेशा मीडियम रिटर्न देती है। तो बुल मार्केट में मीडियम रिटर्न मिलता है और बेयर मार्केट में हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये है मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर तीनों एसेट क्लास का कॉम्बिनेशन होता है और मार्केट की परिस्थिति के आधार पर उनका एसेट एलोकेशन सेट किया जाता है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 65 से लेकर 80% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, 10 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स में यानी कि कमोडिटीज में, और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। तो इसमें से ही इस एनएफओ का एसेट एलोकेशन जनरेट किया जाता है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अमित कदम, मिस एनेट फर्नांडिस एंड मिस्टर कुंतल जैन। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में और मिनिमम एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 1,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। तो इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस एनएफओ में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 365 दिन के अंदर अगर 12% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच किया जाता है तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 12% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच करते हैं 1 साल के अंदर तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 365 दिन के बाद कोई भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है।
एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस एनएफओ में एंजल वन के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी, बहुत ही आसानी से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू कैनेरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.